3 दिसंबर 1971 इंडिया के कई एयरफील्ड पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा। आगरा, अंबाला, अमृतसर, पठानकोट समेत 11 एयरफील्ड पर हमले किए जाते हैं और इस हमले के बाद शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की। एक ऐसी वॉर जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर कर देते हैं और जन्म होता है एक नए देश का, बांग्लादेश। पर आखिर इस वॉर की शुरुआत हुई क्यों? इंडिया का क्या रोल था इस वॉर में? क्या है 1971 वॉर की पूरी कहानी? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत करते हैं 1947 से, जब भारत को आज़ादी मिलती है। लेकिन ये आज़ादी भारत को दो देशों में बांट देती है, भारत और पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से लगभग 2200 किलोमीटर दूर थे। ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन अधिक होने के बाद भी सारी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान में थी। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी छुआछूत करते थे, जबकि दोनों हिस्सों में ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे। जहां वेस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। कहानी में मोड़ तो तब आया जब दिसंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने चुनाव जीत ली। अब अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मतलब पूरे पाकिस्तान पर रूल करने वाले प्राइम मिनिस्टर अब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले थे। लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को जरा भी रास नहीं आया। इसलिए जनरल याहिया खान और पाकिस्तान पीपुल पार्टी के लीडर जुल्फिकार भुट्टो मिलिट्री के साथ मिलकर एक नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान को शपथ ही नहीं लेने दिया गया। ऐसा होता देख ईस्ट पाकिस्तान के सारे लोग सड़क पर उतर गए और शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को अपना भाषण दिया। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। और इस भाषण का मुख्य उद्देश्य था न्यू देश, बांग्लादेश। इस भाषण के बाद पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोग न्यू देश की मांग करने लगे। मिलिट्री और सिविलियंस के बीच मारकाट होने लगा। ऐसा होता देख पाकिस्तान की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च 1971 को अरेस्ट कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान के जेल में ले जाकर बंद कर दिया। और फिर स्टार्ट होता है ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम की शुरुआत कर दी। सिविलियंस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। अवामी लीग के लीडर्स को चुन चुन के मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और करीब 4 लाख बहन बेटियों का रेप किया गया। आप लोग सोच सकते हैं ये पाकिस्तानी कितने गिरे हुए नीच इंसान हैं, जो अपने घर के बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, वो दूसरों की क्या करेंगे। ऑपरेशन सर्चलाइट को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश की आर्मी ने एक संगठन बनाई, मुक्ति वाहिनी। पर मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी एडवांस वेपन्स के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पा रही थी। इसी दौरान अवामी लीग के लीडर्स जान बचाते हुए इंडिया में एंट्री ली और इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मदद मांगी। पाकिस्तानी आर्मी से बचने के लिए बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ सिविलियंस इंडिया में आ गए थे। इंडिया ने इनके लिए बॉर्डर तो ओपन कर दिया था, पर इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे इतने लोगों को ज़्यादा दिन तक खाना खिला सके। इसलिए इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल मानिक शाह को बोला, आप युद्ध कीजिए। पर मानिक शाह ने बोला, अभी हम हमला नहीं कर सकते क्योंकि मानसून का समय चल रहा है। मानसून के समय बांग्लादेश का हाल बाढ़ से बेहाल हो जाता है। इसलिए मानिक शाह ने बोला कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेना मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगस्त 1971 इंडिया को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है। इंडिया और सोवियत यूनियन ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन साइन कर ली। यानी इंडिया और सोवियत में से किसी एक देश पर अटैक होने पर दोनों कंट्री मिलकर उस देश से लड़ेगी। नवंबर का महीना आ चुका था और इंडिया को ये समझ आ गया था कि अब पाकिस्तान इशू को बिना युद्ध किए सॉल्व नहीं किया जा सकता। अभी इंडिया युद्ध की तैयारी ही कर रहा था,
तभी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। पठानकोट, अमृतसर, आगरा, जोधपुर, भुज जैसे 11 एयरफील्ड पर हेवी बमबारी की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से जंग का बिगुल बज चुका था और उसी समय इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसकी जानकारी दे देती है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इस बमबारी में पाकिस्तानी इंडिया एयरबेस को नुकसान पहुंचाने से चूक जाती है, पर जब इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक पर उतरती है तो पाकिस्तान के कई रनवे को तबाह करके ही दम लेती है। मैनवाली, सरगोधा, मुरीद, चांधर, रिसोलवाला ये पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट एयर बेसेस होते हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स बुरी तरीके से तबाह कर देती है। कुछ यही हाल इंडियन एयरफोर्स ईस्ट पाकिस्तान के एयरबेस का भी करती है। चितागोंग, जैसौर, कुर्ती टोला को तबाह कर देती है और उसी रात इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर देती है, जिसका मकसद था कराची पोर्ट को तबाह करना। उस समय इंडिया के पास ऐसा एक भी जहाज नहीं था जो रात के समय मिसाइल लॉन्च कर सके, पर कुछ दिन पहले ही सोवियत यूनियन से OSA क्लास मिसाइल बोट्स खरीदी थी जो रात में तो हमला कर सकती थी, पर साइज में छोटा होने के कारण ज़्यादा दूर तक की टारगेट अचीव नहीं कर सकती थी। इसलिए रात में करीब 10 बजे टारगेट के पास पहुंचकर हेवी बमबारी की, जिसमें पाकिस्तान की बैटल शिप PNS खैबर और PNS मुहाफिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और उनकी वेनस चैलेंजर को भी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। इस हमले में इंडियन नेवी ने कराची के पास बना ऑयल स्टेशन पर भी हमला करता है, जिससे पूरे कराची पोर्ट पर आग लग जाती है और ये आग करीब 7 दिन तक कराची पोर्ट पर जलती रहती है। वर्ल्ड न्यूज़ में इस हमले को बिगेस्ट बॉनफायर कहा गया।